नागपुर में आम आदमी पार्टी ने 2026 के नागपुर महानगर पालिका चुनाव के लिए अपनी पहली उम्मीदवारी सूची जारी कर दी है। कुल 151 सीटों में से पहले चरण में 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। सूची जारी करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश संगठन मंत्री भूषण धाडुलकर और नागपुर शहर अध्यक्ष अजिंक्य कड़म्बे ने कहा कि पार्टी जनता के मूलभूत मुद्दों जैसे पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य नागरिकों सुविधाएं के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। इस अवसर पर प्रदेश सचिव डॉक्टर शाहिद अली, जाफिर सोनू जी, नगर महासचिव अमय नरनवरे और अन्य नेता भी उपस्थित थे। नमस्कार, एक मिनट, सॉरी, हिंदी की मराठी? नमस्कार, मैं भूषण डाकुलकर, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश सचिव। आज आम आदमी पार्टी महानगर पालिका की पहली कैंडिडेट्स की लिस्ट जाहिर कर रही है। नागपुर महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी पूरे 151 सीटें पूरी ताकत के साथ में लड़वाने जा रही है। उसी के साथ में आम आदमी पार्टी लोगों के मूलभूत मुद्दों को लेके ये इलेक्शन में उतर रही है। उसमें प्रोमिनेंटली पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारे मूलभूत मुद्दे हैं। हमारा ये मानना है कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस शहर में महानगर पालिका का दोहन कर रही है और जो लोगों के मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ख़त्म करते हुए जा रही है, उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। पानी का उन्होंने ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। उसी के साथ में स्कूलों को धीरे धीरे बंद करते जा रही है और उसी के साथ जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनको प्राधान्य दे रही है। अस्पताल जो हम देखते हैं कि ये धंतोली इलाके में सारे प्राइवेट अस्पताल है, जो पीएससी जो होती है महानगर पालिका की, उनकी हालत हम सभी को पता है। और ये पीएससीज का जो मूलभूत सुविधा होती है किसी भी एक नागरिक की, जो जिसे ठंडी खांसी बुखार होता है, वो अपना जो छोटा मोटा जो उसको अपना इलाज कराना होता है, वो तक इलाज कराने के लिए उसको बड़े स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल मेयो जैसे अस्पतालों में जाना पड़ता है। तो आम आदमी पार्टी लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें रोज़मर्रा की, उसके वो मुद्दों को लेके इस महानगर पालिका में उतर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से अपना शासन यहाँ पर कुशासन जो चला रही थी, उस कुशासन के विरोध में आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। आपकी लिस्ट जारी हुई है? एनएमसी की जो लिस्ट है? हाँ जी, आम आदमी पार्टी के एनएमसी महानगर पालिका में ये पहली लिस्ट है। ये 10 हमने कैंडिडेट उतारे हैं सर। कौन से प्रभाग से बताऊंगे? ये प्रभाग नंबर 38 है, प्रभाग नंबर 8 है, प्रभाग नंबर 20, 18, 5, 4, 6, 2, 27, 14। देखिए, ये प्रीपेड मीटर उसी तरह क्या है जिस तरीके का मोबाइल का डेटा था। पहले मोबाइल का डेटा लोगों को फ्री में दिया गया और उसके बाद में ये उसी प्रीपेड जो डेटा है उसका रेट बढ़ा गया। अभी लोग देखिए, पानी एक मूलभूत ज़रूरत है, उसके लिए आप पहले पैसा दोगे और फिर पानी, ये ठीक नहीं है। ये हमारा मानना है कि ये कोई तरीका नहीं होता है। ये देखिए, जनता सरकार के लिए नहीं है, सरकार जनता के लिए होती है। जो ये लोग जो चुन के देते हैं, जो अपने प्रतिनिधि, वो अगर बोलेंगे कि भाई आज आप पानी के लिए पहले पैसा दो फिर हम पानी देंगे, कल को ये बोलेंगे कि भाई आप पहले पैसा दो तब हम आपको सांस लेने देंगे। अब आप देख ही रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन की परिस्थिति क्या है। तो अब अगली स्टेप तो हमको यही लग रही है कि सरकार बोलेंगी भाई आप पोल्यूशन टैक्स दो। जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स चालू हुआ था, वैसे भी ये पोल्यूशन टैक्स शायद लगाएंगे आगे, और पोल्यूशन टैक्स लगा के बोलेंगे कि भाई पहले पैसा दो आप, तब आप हम आपके लिए ये जो हवा साफ करने की जो भी परियोजना है वो तब लाएंगे। तो देखिए, ये बहुत ही मतलब निंदनीय और बहुत ही गलीच किस्म की राजनीति है सर। देखिए, आज की डेट में बिजली ये भी मूलभूत ज़रूरतों में आ गई है। आपको अगर पढ़ना है तो आपको बिजली की ज़रूरत है। आपको अगर आपके जीवन में बिजली का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा ये मानना है कि बिजली बनती है कोयले से, पानी से, हवा से। ये सारे जो बिजली के इनपुट्स है, ये नैसर्गिक इनपुट है। अब ये नैसर्गिक इनपुट यही प्राइवेट कंपनियां लेके उसका कुछ प्रोसेसिंग करके और बिजली पैदा करती है। महाराष्ट्र में बिजली के ऑलरेडी रेट सबसे ज़्यादा है। अब कल को ये बोलेंगे कि भाई आपका मीटर का वो जो यूनिट आपने जितना पैसा भरा था वो ख़त्म हो गया, अब आपके यहाँ की बिजली गुल। तो अब वो ऐसा है कि 12 रुपये यूनिट का आज के डेट में महाराष्ट्र में परिस्थिति आप देख रहे हैं।
पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली महाराष्ट्र में। तो अभी ये जो सरकारें है, ये जो मूलभूत सुविधाओं के जो सर्विसेज है उनको ख़त्म करके और जो नैसर्गिक संपदा जो जनता की खुद की है उसका दोहन करके जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। मी अजिंक्य कळंबे, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी नागपूर शहर। जसं की तुम्हाला माहीत आहे की नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणूक हे आता नागपूर शहरात होतात आहे, तर त्याच कड़ीमध्ये आम आदमी पार्टीने आपली पहिली लिस्ट 10 लोकांची हे जाहीर केली आहे। वेगवेगळ्या प्रभागामध्ये आम्ही काही कॅन्डिडेट्स इथे प्रसिद्ध केले आहे, त्यासोबतच आम्ही लवकर बाकी सीट्सवर आम्ही कॅन्डिडेट्स तुम्हाला देऊ। आम आदमी पार्टी हे बेसिक एक म्हणजे बेसिक मुद्द्यांवर इलेक्शन लढत आहे। शाळा, त्याच्यानंतर म्हणजे हेल्थकेअर हे बेसिक मुद्द्यांवर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लढत आहे। जे पण स्थानिक लोकांचे आम्ही जे फीडबॅक्स घेतले आहे याच्यावरच आम्ही हे इलेक्शन लढवत आहे आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुम्हाला ही बाकी लिस्ट देऊन आम्ही आमच्या प्रचाराला सुरुवात करू। काय वाटते किती सीटा निवडून येतील आम आदमी महानगरपालिकेत? सगळ्यात पहिलं आमचं टार्गेट हे आहे की आम आदमी पार्टी आणि अरविंद केजरीवाल साहेबांनी जे कामं केले आहेत दिल्ली पंजाबमध्ये ते पूर्णपणे आम्ही लोकांपर्यंत घेऊन जावं आणि सोबत आम्ही जे नागपूरमध्ये प्रॉमिसेस करत आहे लोकांना ते घेऊन जावं। हे इथपर्यंत आम्ही पोहोचल्यावर तुम्हाला लवकरच सांगू की किती सीट्स आम्ही जिंकू शकतो है। चुनाव प्रचार में दिल्ली से कोई चेहरा देखने मिलेगा प्रचार? हाँ, जैसे चुनाव प्रचार शुरू होगा उसके साथ ही आपको जल्दी लोग आते हुए यहाँ दिखेंगे। संजय सिंह साहब आज मुंबई में हैं, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो जल्दी ही आपको बड़े नेता नागपुर में भी दिखेंगे। क्या केजरीवाल साहब को भी देखने की अमल? नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, तो उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को जम के लड़िए। देखते अगर उनकी व्यस्तता से अगर कुछ टाइम मिलता है तो हम उनको भी इनवाइट करेंगे। कुछ अलायंस वगैरह हुआ है? अभी तो फिलहाल छोटे पक्षों से हमारा बात चालू है, जैसे ही कुछ होता है तो हम आपके सामने आते हैं उसको लेकर। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट Starbucks, Nagpur. Luxury that feels like home.